आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बलियावा गांव में एक महिला का शव फंदे से लटका मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने फाटक तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता के भाई की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बलियावा गांव निवासी पूजा रात में भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह जब देर तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद देख अनहोनी की आशंका से परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंचे हल्का दरोगा और पुलिस कर्मियों ने फाटक तोड़वाया। पूजा का शव साड़ी के फंदे से पंखे के कुंडे से लटका मिला। यह देखकर परिजन मौके से खिसक लिए। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई बलराम प्रसाद ने थाने में पति, सास और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव के रेलवे ट्रैक के किनारे 20 वर्षीय युवती का शव दफनाया मिला है। मौके पर चाकू और खुरपी भी मिला है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि हत्या कर शव दफनाया गया है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई कराकर शव को बाहर निकलवाया। शव से दुर्गंध आने से मौके पर कोई जाना नहीं चाह रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल खुकुंदू थाना क्षेत्र के खजुरी करौता गांव में रेलवे लाइन के किनारे शव मिलने की चर्चा सुबह 8 बजे से ही होने लगी। बताया जा रहा है कि गांव के लोग सुबह रेलवे लाइन के किनारे टहलने गए थे। रेलवे लाइन के किनारे से काफी दुर्गंध आ रही थी। लोगों ने जाकर देखा तो युवती का सिर और हाथ ऊपर दिखाई पड़ा, बाकी शरीर जमीन के अंदर था। लोगों ने तत्काल 112 नंबर पुलिस फिर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस का कहना था कि दोपहर में सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जमीन से खुदाई कराकर शव को बाहर निकलवाया। पुलिस का कहना है कि शव देखने से 18 से 20 वर्षीय युवती का लग रहा है। चेहरा स्पष्ट नहीं होने से शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रतीत हो रहा है कि तकरीबन 3 से 4 दिन पहले का शव है। मौके से एक चाकू और खुरपी भी बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारण का पता हो पाएगा। बवनिया गांव निवासी ऑटो चालक मथुरा प्रजापति ने एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। उन्होंने पुत्र विशाल को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाने की मांग की है। बदमाशों द्वारा पिता से फोन पर फिरौती मांगे जाने की जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बभनीवा गांव निवासी मथुरा प्रजापति ने कहा है कि 22 मई की शाम को इकलौता पुत्र लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं सुराग नहीं लगा। बदमाशों ने अलग अलग 3 नंबरों से बार बार फोन कर फिरौती मांगी है। हालांकि बदमाशों द्वारा रकम का जिक्र नहीं किया गया है। विशाल की रिहाई के लिए बदमाशों द्वारा फिरौती मांगे जाने की जानकारी होने पर मैल पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने परिजनों से मिलकर घटना की पड़ताल शुरू कर दी है। विशाल के पिता ने गांव के एक शख्स पर पुत्र को बहला फुसलाकर उससे 3000 रुपए ऐंठने, जबकि घटना के दिन गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया है। तरकुलवा क्षेत्र के बेलही गांव के खुशी टोले में रात में एक किसान की मकान के पीछे से दीवार में नकब काटकर बेखौफ चोर घरों में रखा लाखों का सामान लेकर चंपत हो गए। सुबह परिजनों ने घर के भीतर का नजारा देखकर दंग रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बेलही गांव के खुशी टोला निवासी किसान नगीना यादव गांव के बाहर मकान बनाकर सपरिवार रहते हैं। रात में भोजन के बाद गर्मी के चलते घर के सभी सदस्य छत पर सोने चले गए। इसी बीच मौका पाकर अज्ञात चोर घर के पीछे की दीवार में नकब काटकर भीतर घुस गए। बेखौफ चोरों ने घर में रखे सोने व चांदी के जेवर लेकर उड़ गए। सुबह उठकर परिजन जब नीचे आए तो घर में रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। कुछ देर में वहां गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने जब आसपास खोजबीन शुरू की तो गांव के बाहर पश्चिम तरफ गन्ने के खेत में सामान बिखरा पड़ा था। चोर जेवर उड़ा ले गए थे और कपड़ा वहीं फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक तहरीर मिली है, कार्रवाई की जा रही है। भाटपर रानी के खामपाड़ थाना के एक गांव की महिला गांव के कोटे की दुकान पर राशन लेने गई।
उसने कोटेदार पर 17 वर्षीय पुत्री से छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। महिला ने थानाध्यक्ष से कोटेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थानाध्यक्ष को दी गई तहरीर में महिला ने कहा है कि उसकी पुत्री कोटेदार के घर वितरण के दौरान राशन लेने गई थी। कोटेदार उसकी पुत्री को कमरे के अंदर राशन की बोरी उठाने के लिए लेकर गया और छेड़खानी करने लगा। उसकी पुत्री वहां से किसी तरह भागकर घर आई और आप बीती बताई। महिला ने कोटेदार के विरुद्ध तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ एसपी सिंह ने बताया है कि घटना की पुलिस जांच कर रही है। गर्मी का कहर है, इसका असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में बीमार बच्चों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। बुखार, उल्टी, दस्त से पीड़ित बच्चों को लेकर तामीरदार पहुंच रहे हैं। मरीजों की भीड़ से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। ओपीडी में भीड़ हो रही है, वहीं पीआईसीयू व चिल्ड्रेन वार्ड में बेड खाली होते ही फुल हो जा रहे हैं। क्षमता न बढ़ने से एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों से लेकर तामीरदार तक परेशान हैं। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ लग रही है। रुद्रपुर क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों पर केस दर्ज किया है। लड़की के पिता ने दोनों युवकों पर साजिश कर अपनी बेटी को घर से जेवरात ले जाने का भी आरोप लगाया है। रामलचन चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी नाबालिग बेटी को 28 मई को 2 युवक बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चले गए। बेटी घर से जेवरात और नकदी भी ले गई है। काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चला। गायब किशोरी के पिता ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले में नगर के 74 वार्ड निवासी सूरज राजभर और अमन राजभर पर केस दर्ज किया है। सोनूघाट कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शाम को एक लड़की से छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। इसमें बताया है कि वह एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है। शाम को जब कोचिंग सेंटर से बच्चों को पढ़ाकर अपने घर जा रही थी, अभी अपने घर के पास पहुंची ही थी कि अकेले देख 2 युवक उससे छेड़खानी करने लगे। शोर मचाने से उसका भाई बाहर आया तो दोनों लोग भाई को पीटकर घायल कर दिए, जिससे सिर, गर्दन और आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बरहजनगर स्थित निर्माणाधीन मोहन सेतु के निकट सरयू नदी पर पीडब्ल्यूडी की ओर से पीपा पुल लगाया गया है। पिछले 2 से 3 दिनों में जलस्तर में निरंतर वृद्धि से पीपा पुल का उत्तरी छोर डूब गया है, जिसके चलते पीपा पुल के रास्ते पर आवागमन बाधित हो गया है। नदी के जलस्तर में करीब 40 सेंटीमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से नदी पर पीडब्ल्यूडी की ओर से लगाए गए पीपा पुल का उत्तरी छोर का अप्रोच डूब गया। आवागमन बाधित होने के कारण लोग छोटी नाव आदि के जरिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। विभाग की ओर से नाव आदि का प्रबंध नहीं किया गया है। लोग के अनुसार पीपा पुल के रास्ते परसिया, विशनपुर, देवार के अलावा मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर आदि जनपदों के लिए लोगों की आवाजाही होती है। नदी के रास्ते नगर में दुधिया, सब्जी व्यवसायी, स्कूली बच्चे और नौकरी पेशा आदि लोगों का आना जाना रहता है। पीपा पुल का अप्रोच डूबने के कारण सुबह से ही लोग हलकान हैं। इस संबंध में जे अखिलेश कुमार ने बताया है कि नदी के जलस्तर में इजाफा होने से अप्रोच मार्ग डूब गया है। आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। भटनी में ट्रिपिंग के चलते बिजली की आंख मिचौली से नगर समेत 100 गांव के लोग परेशान हैं। हर 10 मिनट पर बिजली की कटौती होने से लोग रात दिन बेचैन हैं। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। वहीं रात में बिजली आपूर्ति नहीं होने से लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। नींद पूरी नहीं होने से लोग पूरे दिन चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं। भटनी विद्युत सब स्टेशन से नगर, देहात, बैकुंठपुर, बलुआ, अफगान और घाटी बाजार फीडर को बिजली आपूर्ति की जाती है। अचानक गर्मी बढ़ने से सभी फीडर ओवरलोड में चल रहे हैं, जिसके चलते बिजली के ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है। नगर समेत करीब 100 गांवों के हजारों लोग बिजली की आंख मिचौली से परेशान हैं। लोग बिना बिजली पूरी रात जाकर बिता रहे हैं। लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में अवर अभियंता शक्ति सिंह ने बताया कि गर्मी बढ़ने से सभी फीडर ओवरलोड चल रहे हैं, जिसके कारण लो वोल्टेज, ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट की समस्या बढ़ गई है। बारिश होने के बाद ही समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
लार थाना क्षेत्र के नदौली गांव निवासी मुन्ना यादव ने लार पुलिस को तहरीर दी है। बताया है कि 25 मई को शाम 6 बजे बच्चों में विवाद को लेकर हमारे परिवार के राज बसंत यादव के साथ कुछ लोग गाली देते हुए लाठी डंडा, लात मुक्का, ईंट से मारकर मेरे नाती रोहित यादव, धीरज यादव, मन्नू यादव को मारकर घायल कर दिया। वह जाते जाते जान माल की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में राज बसंत यादव, राम सूरत यादव, लक्ष्मी देवी, अनीता देवी के विरुद्ध केस दर्ज किया है। तरकुलवा की एक महिला सुबह पत्थरदेवा बैंक से पैसा निकालने गई थी। देर शाम तक वह घर नहीं लौटी है। पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज करने की मांग की है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के खैराट गांव के रहने वाले सत्येंद्र प्रसाद ने पुलिस को तहरीर दी है। कहा है कि उसकी मां सोनमती देवी 29 मई को सुबह 7 बजे घर से पत्थरदेवा बैंक से पैसा निकालने की बात कहकर निकली। शाम तक वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। उनका कोई पता नहीं चल सका है। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, पुलिस महिला की तलाश कर रही है। देवरिया जिले में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के लिए रोडवेज की 112 अनुबंधित बसें चुनाव ड्यूटी में चली गई हैं। इससे डिपो की संचालन व्यवस्था पटरी से उतर गई है। सड़क पर निगम की ही कुछ बड़ी बसें दिखी। हालांकि लोकल रूटों पर यात्रियों की अधिकता के आगे वह बेहद कम साबित हुई। ऐसे में यात्रियों ने प्राइवेट वाहनों के सहारे अपनी यात्रा पूरी की। खास बात यह है कि मतदान होने तक निगम की ओर से लंबी रूटों पर बसें बंद करनी पड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिले के देवरिया सदर, सलेमपुर व बांसगांव संसदीय क्षेत्र के लिए जनपद में 1 जून को मतदान होना है। मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए रोडवेज की अनुबंधित बसें भी लगा दी गई हैं। डिपो में वर्तमान में 129 अनुबंधित बसें हैं। खामपर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर इंटरमीडिएट कॉलेज के समीप बगीचे में मिले 100 की शिनाख्त हो गई है। पुलिस की सूचना पर उसके परिजनों ने फोटो से पहचान की है। खामपर थाना क्षेत्र के भाटपर रानी भिंगारी मार्ग पर दुर्गापुर खामपार के पास बगीचे में 1 दिन पूर्व एक अधेड़ की मौत हो गई थी। उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन थाने पहुंचकर परिजन उसकी फोटो से पहचान किए। मृतक श्यामदेव चौधरी ग्राम कुरमौटा, थाना नौतन, जिला सीवान, बिहार का रहने वाला था। वह क्षेत्र में घूमकर कबाड़ बीनने का काम करता था और अपने परिवार की जीविका चलाता था। उसके भाई लाल बाबू चौधरी ने थाना पहुंचकर उसकी फोटो को देखकर पहचान किया। थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक अधेड़ की पहचान हो गई है। परिजन देवरिया पोस्टमार्टम हाउस से शव को लेने पहुंचे हैं। जाते जाते मौसम की भी जानकारी ले लीजिए। देवरिया जिले में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 10 सालों में इतनी भीषण गर्मी नहीं पड़ी थी। इस समय तापमान हर रोज बढ़ रहा है। गर्मी कहर बरपा रही है। पारा 43 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। शहर में सुबह गर्मी से लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट के चलते 33 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन 10 बजे तक तापमान फिर से बढ़ने लगा और गर्मी से लोग बेहाल हो गए। लोग घबराहट, बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मौसम विज्ञानी के अनुसार आज मौसम में बदलाव के आसार हैं। शनिवार को बारिश की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिलेगी। तो देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।